हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। इससे पहले हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं। अब ये भी भारत के संविधान के ऊपर है। इसमें सभी कुछ बहुत बारीकी से बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? तो इस प्रस्तावना। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो दिया था प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्द थे वो? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत क्या एक? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन है, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वो दो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस में घोषित किया गया? तो भारत को घोषित किया गया था एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में क्या सही है? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र सही है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो ये है चीन की क्रांति 1912। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो कूटनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। जनता में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सत्ता निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो हमारे देश का भारतीय संविधान में भारत और इंडिया उल्लेखित है, यानी कि भारतीय संविधान में हमारे भारत लिखा हुआ है और इंडिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो सन 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो आंसर है 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, यह अर्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये है इंडिया का, यानी कि हमारे भारत का।
आगे हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान कैसा है? असद, कठोर और लचीला। भारत के संविधान में भारत को माना गया है भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का संघ, एक यूनियन। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है, किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल। वर्तमान में संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं और पहले 395 थे। 8 अनुसूचियां और 12। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? राज्य के संघ का। भारत के संविधान में संघ शब्दों की जगह राज्यों के संघ शब्दों को स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। 1989 अनुच्छेद 226 में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेष विशेषता है, तो वो है संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो है 3। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये करता है भारत की जनता से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथन संविधान सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है, संघ और सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तो आंसर है, संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये लिया था फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? आंसर, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये है संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से। भारतीय संविधान में संपत्ति सूची अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? रूस के संविधान से।
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की हमें किस संविधान में प्राप्त हुई? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका का अनुसरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ये की गई थी ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार का ग्रहण किया? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? आयरलैंड। भाग 4 के अनुच्छेद 31 से 51 तक में किया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्प किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन पर उधार लिया था? इंग्लैंड से। विधि के समझ समता लिया है? इंग्लैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया था पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के। संयुक्त राज्य अमेरिका से संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी अवस्था शामिल की गई? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन व्यवस्था शामिल की गई।